हाँ भाई, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा हूँ? क्यों मेरे प्यारे दोस्त? दोस्त, आवाज आ रही होगी, दिखाई दे रहा हूँगा। कोमल वर्मा, अजय मिर्जापुर, और कौन कौन जुड़ चुका है? जल्दी से आ जाओ। जल्दी से आ जाओ, तत्काल प्रभाव से। अजय मिर्जापुर। अरे हाँ, गुड इवनिंग भाई, जय हिंद, राधे राधे, राम राम। कोमल वर्मा, ऑल ओके, जय हिंद, जय भारत। अच्छे नहीं है बेटा। अगर आप या आपका कोई भी साथी और रीजनिंग की तैयारी करना चाहता है, और किसी भी लेवल की, आप चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम दें, चाहे आप मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम दें, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम दें, झारखंड का कोई एग्जाम दें, चाहे बिहार का एग्जाम दें, चाहे आप ऐसा कोई भी वनडे एग्जाम दें जिसमें कि रीजनिंग आती है, आप पाएंगे, आप पाएंगे कि हमारे आपके सबके प्रिय और सबसे बेहतरीन रीजनिंग पढ़ाने वाले प्रवीण सर, प्रवीण सर का बैच लॉन्च हो चुका है प्यारे दोस्त। इसकी डेट आप लोगों को जल्दी ही डिक्लेयर कर दी जाएगी कि कब से शुरू हो जाएगा। मात्र 118 रुपए में इस बैच को रखा गया है, पहले 1000 बच्चों के लिए। और अगले 1000 बच्चों के, अगले 1000 बच्चों के बाद इस बैच की फीस बढ़कर 400 रुपए हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप प्रवीण सर से किसी न किसी बैच में, यूट्यूब पर कहीं पर भी पढ़ रहे होंगे। आप उनकी गुणवत्ता से और उनकी काबिलियत से वाकिफ होंगे। तो एक बार बैच आप ले लीजिए। अगर आपके पास है ऑलरेडी, तो आप अपने प्यारे सखा और सहेलियों को बोलिए, सजेस्ट करिए कि बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ते रहें। और ये रीजनिंग वाला बैच अगर वो चाहें तो ले सकते हैं। यही बैच अगर आप अन्यत्र कहीं देखोगे, किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देखोगे, तो आपको लगभग 2500 से 3000 रुपए में मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ने के बाद किसी और जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त रंजीत कुमार, शिल्पी राठौर, सर्वर बहुत डाउन है। होने दो, तुम्हारा सर्वर तो ठीक ठाक है ना? कि तुम्हारा सर्वर भी डाउन है? संदीप कुमार, सुल्तान सिंह, मिस्टी सिंह, यशवंत। छोटू कुमार कश्यप। अभी थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया बेटा। प्रशांत चौधरी, अजनबी आईएएस आशुतोष, प्रियांशी गौतम, अनिल, संदीप। चलो बेटा। तो बेटा, कट ऑफ हाई जाएगा। रविंद्र सर बोल रहे।
बेटा कट ऑफ वगैरह को लेकर मैं कभी भी ध्यान नहीं देता, मैं पढ़ाने पर ध्यान देता हूँ। और कितना भी कट ऑफ हाई चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने क्वालिटी और कंटेंट के साथ चीजें तैयार कर रखी हैं तो कट ऑफ का फर्क उनके ऊपर पड़ता है। और जो कि, अरे प्रशांत बेटा बड़े दिनों के बाद, कट ऑफ का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है जो बच्चे केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, कट ऑफ पर ध्यान देते हैं। प्रसन्न कुमार सोनी जी, बहुत सारा आशीर्वाद बेटा। बेटा ये भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो इधर ये कुत्ते के शकल के रूप में पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान, इधर ये आपका चाइना, इधर आपका नेपाल, और इधर आपका भूटान, इधर आपका बांग्लादेश, इधर आपका म्यांमार पड़ा हुआ है। सवाल बड़े ही आपसे अजीब व गरीब पूछे जाते हैं। भारत की सुमित दिवाकर बेटा, नेवी एमआर क्वालिफाई कर लिया सर, आपका स्टूडेंट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारी मेहनत है, तुमने अपनी मेहनत से क्वालिफाई किया है। बेटा यूपीएसआई का फॉर्म भर सकते हो आप, राजस्थान से हो चाहे कहीं से भी हो। और अगर आप यूपीएसआई का फॉर्म भरोगे यूपी में तो आपको केवल 5% रिजर्वेशन मिलेगा। बंदरगाह पूरे तो हो गए, क्या पागल पागल हो रखी हो तुम, कभी भी आके कुछ भी बोल देती हो। लास्ट क्लास में बंदरगाह पूरे करवा के गया हूं मैं, क्लास भी जल्दी छोड़ी थी इसी वजह से। भारत के भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो नाम लिख लो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नहीं नहीं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां आपका बांग्लादेश, और सातवां आपका म्यांमार। म्यांमार ये हमारे स्थलीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी हैं। समुद्री पड़ोसी, हमारे समुद्री पड़ोसी कौन कौन हैं? पहला है आपका
श्रीलंका, और दूसरा है मालदीव। अब कुछ लोग अंग्रेज होंगे जो कह रहे होंगे कि सर आपने अंग्रेजी में नहीं लिखा, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, भूटान। एक भी नहीं बचा था, अन्नू वर्मा। बेटा अगर तुम ही अपने आप को लूजर बोलोगे तो दुनिया तुम्हें जीता हुआ कैसे स्वीकार करेगी? हम्म। तुम अपना नाम अगर स्वयं ही लूजर लिख लोगे तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे? इसलिए अपना नाम सोच विचार करके बढ़िया रखना चाहिए। जैसे मैंने बच्चों से कहा कि आप अब मेरा नाम लिख लीजिए अरुण सर की आर्मी, अपना नाम लिखिए, उसके सामने लिखिए आर्मी फौज। आई एम ए बेकार बॉय, अरे नालायक, ओ दुष्ट, गधे। चलो ये लिख लिए होंगे आपने। कोई लूजर नहीं है बेटा। कौन कह रहा है आप लूजर हो? ये जो आप कर रहे हो ना, ये मेहनत जो कर रहे हो, ये भी बहुत सारे लोग नहीं करते इस दुनिया में। मेरे अलावा किसी और की आवाज तो नहीं आ रही आपको? ठीक है। मम्मी की आ रही है, मम्मी क्या कह रही है? बेटा अगर हम पाकिस्तान की सीमा रेखा की बात करें तो पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तीन राज्य सीमा बनाते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो संघ शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। एक मिनट रुकना बच्चे। तो बेटा पाकिस्तान, भारत, भारत और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कि हमको याद रखना है
भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। अब अगर हम देखें कि कितने राज्य पाकिस्तान के साथ भारत के सीमा बनाते हैं, तो सबसे पहला राज्य आपको याद रखना है गुजरात। दूसरा राज्य याद रखना है जस्ट ऊपर राजस्थान। तीसरा राज्य याद रखना है बेटा आपको पंजाब। और चौथा आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर। और पांचवा याद रखना है लद्दाख। अगर आपसे प्रॉपर शुद्ध रूप में राज्य पूछे तो वो राज्य होंगे आपके 3, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। लेकिन पूछ रहा है कुल मिला के तो 5 राज्य बता देना आप। सबसे लंबी सीमा बनाता है पाकिस्तान, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है किसके साथ? राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान किसके साथ बनाता है बेटा? राजस्थान के साथ बनाता है, याद रखना। और इस सीमा रेखा का निर्धारण 1947 में हुआ था। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। कोई बच्चा बताएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितने किलोमीटर की सीमा रेखा है? कितने किलोमीटर की सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में? जल्दी से, पहली स्लाइड है बेटा अमित, इसके पहले मैप ही बने हैं। (3323 किलोमीटर की सीमा रेखा। (3323 किलोमीटर की सीमा रेखा है किस किस के बीच? पाकिस्तान और भारत के बीच। अगली बात आपको क्या याद रखनी है कि दूसरा राज्य है आपका भारत अफगानिस्तान। इंडो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लंबी। और अफगानिस्तान केवल लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ सीमा बनाता है? लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। क्या यार, ये कहां पे आ गया? कश्मीर के साथ कितनी लंबी सीमा बनाता है? इस तो बेटा इसको तो करवाते करवाते बहुत देर हो जाएगी हैं। इसको तो इसके साथ कितनों किलोमीटर होता है, फिर इसके साथ फिर तो 3 दिन में करवा पाऊंगा ये टॉपिक। एक बार थोड़ा खुद से भी देख लेना, गूगल बाबा जिंदाबाद 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 करते रहना, है ना। जो पूछ रहा है सवाल वही करवा रहा हूं मैं केवल आपको। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण 1896 में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और किसने किया था? डूरंड नाम के व्यक्ति ने। इसलिए इन दोनों देशों के बीच कौन सी सीमा रेखा है?
डूरंड रेखा अगर असलियत में बात करें तो हमारा अब लद्दाख अफगानिस्तान को टच नहीं करता, क्योंकि जिस जगह पर अफगानिस्तान को टच करता है वो तो पीओके हो गया है, अब वो तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया है, अर्थात वो तो पाकिस्तान ने हड़प लिया है हमसे, वो तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो चुका है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो चुका है वो तो। क्लियर है बच्चों? तो ये डूरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? डूरंड। बेटा तीसरी बात करें, भारत और चीन, भारत और चीन के बीच। तो बेटा भारत और चीन के बीच 1914 में सीमा रेखा का निर्धारण हुआ और इन दोनों देशों के बीच मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है बेटा? मैकमोहन रेखा है। सेवेंटी परसेंट के आसपास कश्मीर है हमारा पीओके में। कमीशन होने के बाद पीओके हमारा होगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा बेटा बड़े स्तर पर, तब होगा कश्मीर हमारा, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो भारत और चीन 1914 में हुआ डिसाइड। और सबसे ऊपर से देखोगे, ऐसे करके देखोगे यहां से, तो लद्दाख दिखेगा आपको सबसे पहले, लद्दाख के नीचे दिखेगा आपको हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के नीचे दिखेगा आपको उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद दिखेगा सिक्किम, और सिक्किम के बाद दिखेगा आपको अरुणाचल प्रदेश। बेटा देखो ये वाला एरिया है ना, असलियत बात तो ये है कि ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया तो बेटा इधर वाला तो ले लिया है, चीन ने छीन लिया 1962 में, इधर वाला पाकिस्तान के कब्जे में पहुंच गया है। तो जो ऊपर वाला जो एरिया है ना, जो हम तो बनाते हैं, हम तो कभी नहीं मानेंगे, हम तो कभी नहीं मानेंगे कि वो पाकिस्तान का है या फिर वो चीन का है, हम तो कभी नहीं मानेंगे, हम तो कभी स्वीकार नहीं करने वाले। एज एन इंडियन वी नेवर एक्सेप्ट दिस थिंग। ये कायराना हरकत है, हमारा क्षेत्र है, हमेशा रहेगा, लेकिन अभी ये चीन के पास है। इसको तो कहा जाता है अक्साई चिन, ये जो एरिया है इसको कहा जाता है अक्साई चिन, और इसको कहा जाता है पीओके। ठीक है, ऊपर वाला एरिया वहां पे चला गया है। तो देखो सबसे ऊपर है लद्दाख, फिर है आपका हिमाचल, उत्तराखंड, फिर है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, चीन मैकमोहन रेखा को किस जगह पर स्वीकार करता है? क्योंकि चीन हर जगह मैकमोहन रेखा को स्वीकार नहीं करता। चीन मना कर देता है कि मेरी और आपके बीच में कोई मैकमोहन रेखा नहीं है, चीन मना कर देता है। बताइए मैकमोहन रेखा को किस जगह पर चाइना स्वीकार करता है कि यहां पर मैकमोहन रेखा है? तो प्यारे दोस्त याद रखना, वो इन जगहों पर स्वीकार करता है, लद्दाख में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, लेकिन वो यहां स्वीकार नहीं करता। अरुणाचल प्रदेश का कहता है कि ये तो मेरा ही एरिया है, यहां पर एलएसी बनाई गई है। फिर तो याद रखिएगा प्यारे दोस्त, चीन अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा की लंबाई बताइए जल्दी से कितनी है?
लगभग 4057 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर बेटा? 4057 किलोमीटर है। अब बात करते हैं प्यारे दोस्त भारत और नेपाल की। भारत और नेपाल की भैया याद रखना है, नेपाल और भारत के बीच में कोई भी सीमा रेखा नहीं है। अगर हम हटा दें, ये दोनों लिख लेना, अगर हम बात करें कि वो अक्षाई चिन्ह हमारा है, क्योंकि उसको बिना जोड़े तो 3488 है, लेकिन अगर उसको जोड़ देंगे तो 4057 किलोमीटर हो जाती है लगभग। तो प्यारे बच्चे एक बात याद रखिए, भारत और नेपाल के बीच कोई भी सीमा रेखा नहीं है। लेकिन नेपाल के साथ सीमा कौन कौन बनाता है, ये बात तो आपको याद रखनी है। तो पहला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। देखो बेटा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? नेपाल सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है। नेपाल शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन विद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लिख लो एक बारी और जल्दी से बताओ यहां तक आपने लिख लिया है। देखो बेटा, आपको मैं बता रहा हूं नेपाल, तो नेपाल को एक बार देख लो बेटा। नेपाल ये है, उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान किसके साथ? अरे मम्मी जी को कोई कैसे समझा सकता है? मम्मी जी काम करवाने की कह रही है, कर दो चुपचाप काम, क्यों नालायकी दे रही हो तुम, काम कर दो सीधा। भारत और भूटान इसके बीच में कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं है, लेकिन कितने राज्य टच करते हैं ये तो पूछ ही लेता है आपसे। तो भारत और भूटान के साथ सीमा बनाने वाले कौन से राज्य हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश। बेटा सीमा रेखा नहीं है, जैसे पाकिस्तान की और भारत के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, ऐसे कोई सीमा रेखा का निर्धारण नहीं है। लेकिन राज्य तो टच करते होंगे ना, कोई भी नहीं है कुछ भी नहीं, वो तो ऐसे ही खींच दी एक रेखा सी। और भूटान और भारत के बीच
भूटान और भारत के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग लगभग मान के चलिए 690, कहीं कहीं लिखा मिलेगा 699 किलोमीटर। छह सौ नब्बे या 699 किलोमीटर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक, क्लियर है ना? ये वाली बात आपको याद रखनी है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। 690, 699। अच्छा, सबसे लंबी सीमा रेखा असम के साथ है। अब पहुंचते हैं हम म्यांमार के साथ। अब पहुंचते हैं भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा। कौन सा बालक है जो बिना मैप में देखे भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा बताएगा? कौन से राज्य टच करते हैं? ये लगभग 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम देखें भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा है प्यारे बच्चे। अब ये जो 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा है, ये सीमा रेखा वैसे तो पहाड़ से ढकी हुई है, पटकई बुम का पहाड़ है। भारत और म्यांमार के बीच पटकई बुम का पहाड़ है। किसका पहाड़ है? पटकई बुम का पहाड़ है। मोहित आनंद सिंह ने बताया मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल। कहां लिखे हैं? 43, 1643 किलोमीटर है ना भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा की लंबाई। पटकई बुम का पहाड़ है। ठीक है, मैप में देख लेते हैं बेटा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ANMM, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, ये बनाते हैं 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा। एक बचा बेटा आपका भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा। आप में से कितने बच्चों को यह बात पता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही देश थे पहले? जो वर्तमान में बांग्लादेश है, यह किसी जमाने में पाकिस्तान ही हुआ करता था। ये जो वर्तमान में बांग्लादेश है, यह किसी जमाने में पाकिस्तान ही हुआ करता था। जमाल अहमद, जमाल बेटे, ये जो बांग्लादेश है, यह किसी जमाने में पाकिस्तान ही हुआ करता था। क्या याद रखना है? ईस्ट पाकिस्तान कहते थे इसे। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो उसने पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश को लिया था। तो 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो जो सीमा रेखा ईस्ट पाकिस्तान के साथ इंडिया की थी, वही सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है। अर्थात भारत और बांग्लादेश के बीच
रेडक्लिफ रेखा है। क्या है? रेडक्लिफ रेखा है। तो बेटा अगर हम बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा है भारत और बांग्लादेश के बीच। कितने राज्य सीमा रेखा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ? देखो कुल सीमा की जो लंबाई है, सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के ही साथ है, 4096 किलोमीटर लंबी। और अगर हम बात करें कि बांग्लादेश के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो प्यारे बच्चे याद रखना, इधर से शुरुआत कर लो, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द या तकलीफ तो नहीं है? सबसे लंबी सीमा पूछे तो पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। अगर हम भारत के दो समुद्री पड़ोसी देशों की बात करें, ओशियनिक नेबर, श्रीलंका और भारत के बीच पाक जल संधि है, पाक स्ट्रेट है। कौन सी है? पाक जल संधि है। और मालदीव और भारत के बीच, बताइए जल्दी से कौन सा चैनल है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, कौन सा चैनल है इन तीनों में से? मालदीव और भारत के बीच कौन सा चैनल है? अच्छा, 8, 9, 10 दिया ऑप्शन में, संदीप कुमार बता रहे 12 डिग्री। शाबाश संदीप। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच है। एक और बात याद रखना कि ये तो है बंगाल की खाड़ी में भारत का पड़ोसी, और ये है आपका अरब सागर में। प्यारे साथियों, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं ये वाली बात, इस बैच में जितना कंटेंट दे रहा हूं, एक भी फैक्ट नहीं छोड़ रहा, और किसी बैच में इतना कंटेंट दे पाना असंभव है। तो एक काम करिएगा कि इस बैच के नोट्स प्रॉपर और ध्यान से बना लेना, आपके काम में आ जाएंगे। कोई भी दिक्कत या परेशानी आए तो जरूर बात करिएगा। भारत के पड़ोसी देश वाला टॉपिक समाप्त हो चुका है। आगे आने वाले समय में हम कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।